ज़रूर पाक पढ़े अल्लाहुम्मा। दुखों ने अगर तुम्हें घेरा है तो दरूद पढ़ो। दुखों ने अगर तुम्हें घेरा है तो दरूद पढ़ो। तकलीफ़ें अगर है, मुश्किलात अगर है तो दरूद पढ़ो। है तमन्ना अगर हाज़री की मदीने की, है तमन्ना अगर हाज़री मदीने की, मैं तो ये कहूँगा मदीने की, करबला की, नजफ की, बगदाद की, मुजद्दी अल-फैसानी की, अजमेर की, दहली की, तो दरूद पढ़ो। है ये फितनों से करनी है तुम्हें अपनी हिफाजत, तो दरूद पढ़ो। कोई शक नहीं, बेशक मौलाना की हर बात सोना है, सोना। मगर किसको कहें? आज ये बात ऐसे जहन में रखकर टाल दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। क्या मौलाना का काम है, पीर तो कहा करे। जब जरूरत पड़ती है ना तो पीर के पास आते हैं। जनाजा उठाना पड़ता है, मौलाना की निकाह पढ़ाना, मौलाना के पास आते हैं। तब ये नहीं कहते। तो जो भी मौलाना है, इल्म रखता है या पीर तरीक़त है, वो उम्मत का भला चाहता है। वो तुम्हें बचाना चाहता है, क्योंकि उसने इल्म हासिल किया है। अपना घर बार छोड़कर दुख सुख, गर्मियों ठंडियों में, बारिशों के मौसमों में, बीमार शिमार की हालत में सब छोड़कर इल्म हासिल किया है। और उसकी सारी बात हक है। और इस्लाम तो ये है कि अगर हम छोटे छोटे भी अमल करें तो कामयाब हो जाते हैं। मगर ये है, अब बात करने से कोई फायदा नहीं होगा। अब बात करने से कोई फायदा नहीं होगा। अमल करके दिखाओ, अमल करके दिखाओ। जब अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह बेड़े पार होंगे। अमल होगी, नीयत होगा, नीयत होगी, अमल होगा तो बेड़ा पार होगा। बस हम अमल करें, और अमल से ही बनती है जिंदगी। जैसे ये आप जुम्मा को आते हैं, जुम्मा पढ़ने से पहले आप गुस्ल करके आते हैं, और गुस्ल करने के बाद आप वुजू करते हैं। ये क्या है? सब तैयारी है। किसकी? नमाज की। ये रोज की तैयारी नहीं, हफ्ते की तैयारी है। मगर नमाज रोज की है। जो नमाजी है वो नमाज के पहले वुजू करता है। क्यों? वुजू नमाज की तैयारी है। सिर्फ आदमी अगर कामिल वजू करना सीख जाए, सिर्फ वजू करना सीख जाए, सिर्फ वजू में रहे, तो आज की तारीख में उलमाए कराम कहते हैं वो अल्लाह का महबूब वली बन जाए। कुल मिला के इस्लाम को देखो तो इस्लाम कहता है बस अमल करो, अमल करो। सारे सिलसिलों में भी ये कहा जाता है, कहीं सर को झुका के कहा जाता है, कहीं तस्बीह पढ़ के कहा जाता है, अमल करो, अमल करो।
बेअमल जिंदगी कोई अच्छी नहीं है। अरे ये तो चंद नोटे और चंद चीजें तुम्हें देकर वो तुम्हें अपने करीब करना चाहता है, मगर इससे पहले अल्लाह अल्लाह के रसूल ने हमें इतनी बड़ी दौलत दे दी है और करीब करना चाहा है और करता है। अल्लाह अल्लाह का कलाम और दरूद और सलाम पर हमें होना नहीं है। जैसे हम वजू की बात करें, सारा निचोड़ सारी हदीसों का हमें जमा करके एक ही मजमुआ बना के सुना देता हूँ। ये बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, तिरमिज़ी में भी है, इब्ने दाऊद, इब्ने माजा, सब में ये हदीस है। बड़े बड़े साहबाओं के ज़ुबान मुबारक से है। हमारे तुम्हारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या जो कामिल वजू कर ले, जो वजू में रहे, उसके पास हिफाजत के फरिश्ते रहते हैं। ये हजरत अबू हुरैरा से भी है, हजरत अनस भी है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मशहूद से भी है, बहुत सारे साहबाओं से है। जो कोई वजू करता है और वो अपने हाथ पैर सब कुछ धोता है, तो वजू के पानी से उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मरतबा मजलिस लगी थी, मस्जिद नबवी में महफिल सजी थी, कुछ नबियों की बात, कुछ उम्मत की बात निकली, तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मेरी उम्मत को कयामत के दिन पहचान लूंगा। बुलंद आवाज से कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरी उम्मत को मैं पहचान लूंगा, सच्चे सिद्दीक, प्यारे सिद्दीक, अबू बकर सिद्दीक, जिनके महीने जिनका दीन आ रहा है। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, माए बाप एक बात है, फिदा को मैं या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप कैसे पहचानेंगे, आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे? इतने नबी होंगे, इतने नबियों की उम्मत होगी और आप भी होंगे, हम भी होंगे, मगर आप अपने उम्मत को कैसे पहचानेंगे? तो मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सिद्दीक, मेरी उम्मत जो होगी उसके हाथ पैर चेहरा वजू के आसार से चमकता होगा और उस वजू के आसार, वजू के नूरानियत से मैं उसे पहचान लूंगा। ये वजू है। जब बंदा वजू करता है, कामिल वजू करता है, अब इसमें यह भी है, ऐसे ही वजू कर लिया तो जितने हमने हाथ पैर सर मशा किया वो पाक हो गया, मगर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जिसने बिस्मिल्लाह पढ़कर वजू किया तो उसका पूरा बदन पाक हो गया। एक होता है ना सुनना, दूसरा होता है सुनना। एक होता है यार पीर साहब मौलाना बात करते, तकरीर करते, या जो भी है, सुनो यार, जमात होगी, नमाज पढ़ेंगे, चले जाएंगे, ये सुनना। एक होता है सुनना दिलो जान से कि भाई पीर साहब क्या कहते, मौलाना क्या कहते, इसको अंदर रखो। बस जिसने अंदर रखा उसका बेड़ा पार हो गया, क्योंकि ये हम नहीं कहते, ये कलाम अल्लाह का कहता है, दरूद और सलाम कहता है। और अल्लाह वाले देखते हैं,
जो बिस्मिल्लाह पढ़कर वजू करता है, फिर वजू करके यूं ऊपर देखकर कलमी की उंगली मुसी करे। बहुत सारे आपने देखे होंगे बुढ़े बुजुर्ग अल्लाह वाले या मौलाना लोग वजू करके फिर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु एक कलमा पढ़ते हैं। उसके लिए मालूम है क्या है? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात नहीं, आठों दरवाजे जन्नत के खुल जाते थे। ये वजू है। और अगर आप वजू में होंगे ना तो ये दज्जालिये के फितने से भी बच जाएंगे। क्यों? जब बंदा वजू में होता है, नूर में होता है, तो उसे कुछ नजर नहीं आता। एक मरतबा बगदाद में एक आदमी बड़ा गुनाह जिना करके मस्जिद में घुस गया नमाज पढ़ने के लिए। सुबह जिना किया, जुम्मा का टाइम था, दोपहर में आ गया, वजू कर रहा था। इमाम आजम अबू हनीफा, हम सुन्नी कहते हैं ना, सुन्नी हनफी, मालूम है तुम सुन्नी हनफी कैसे हो, किस लिए हो? ये इमाम अबू हनीफा की निस्बत है। आप मस्जिद में आए, वो वजू करा तो आप खड़े हो गए, खड़े हो गए और खड़े हो गए और देखकर वो उसने वजू कर लिया तो उसको पकड़ा और कहा कहां से आता है? हराम काम करके आता है। तो उसने कहा या इमाम, ये काम तो मैंने ऐसा किया था, सिर्फ मैं और औरत जानती थी, ये बड़ा काम किया था और कोई नहीं जानता था। आपने रोक कर कहा मेरे नबी ने फरमाया है कि जब बंदा वजू करता है तो उसके गुनाह झड़ जाते हैं। और ये अबू हनीफा को अल्लाह ने ये आंखें दी है कि मैं देख रहा था तू हाथ धो रहा था तो हाथ के गुनाह जड़ रहे थे, तो हाथों के नाखून से निकल रहे थे। तूने मुंह धोया तो मुंह के गुनाह धुल रहे थे, यहां तक के पलकों के गुनाह भी निकल रहे थे, पैरों के, मुंह के, सारे। हुजूर ने बताया, इमाम पाक इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, ये वजू है। गरीब नवाज फरमाते हैं कि जब नमाज का वक्त हो तो जल्दी मत करो कि रकात छूट जाएगी और भागते फिरते हो और ऐसे भागते हो जैसे जमीन में आवाज भी आती है धन धन करके, मेरी जमात न चली जाए। आपने फरमाया जमात से महल से पहले नींव मजबूत होना चाहिए। कहा हुजूर, कुतुबुद्दीन बख्तियार अकील वगैरह ने कहा हुजूर नींव क्या है? आपने फरमाया नेक अमल की, नमाज की नींव पाया वजू है, वजू। एक रकात जाती है, जाने दो, आराम से वजू करो, सर का मसा भी करो। वजू की आलम यह है तो बताओ यार, नमाज के आलम बोलो ना। मगर सीखो, इसलिए कहा गया है इल्म सीखो, अपने बच्चों को सिखाओ। और अगर तुम्हें शौक है, बड़े हो गए हो, बड़ी उम्र है, तो क्या हुआ, बड़ी उम्र में सीखो। अगर बड़ी उम्र में सीखोगे तो एक फायदा तुम्हें होगा, वो तुम साहबाओं की सुन्नत अदा करोगे। हाँ, साहबा इकराम ईमान लाते थे, इल्म हासिल करते थे, बड़ी उम्र में इल्म हासिल करते थे। अली बे की तख्ती लेके बैठते थे, मेरे नबी मुस्कुराते थे। कोई अलिफ लाम सुनाता था और आकर खुश होते थे। इल्म हासिल करने में कोई शर्म नहीं है, मसले मसाइल पूछने में भी कोई शर्म नहीं है। शक को दूर करो और इश्क अदा करो, इश्क हासिल करो। पीरों की महफिल में बैठो, पीर वाला भी हो तो उसकी महफिल में बैठो, अच्छे सुन्नी उलमा कराम की महफिल में बैठो, इनके पास बैठो। उसके पास बैठना भी कामिल इबादत का सवाब है।
वज़ू के आलम। हुजूर गौस पाक के खलीफा थे, गौस पाक के पास आए, कहा हुजूर आपने चोरों को अब्दाल बना दिया, इसको अब्दाल बना दिया, उसको अब्दाल बना दिया, मैं नमाज आदमी हूँ, अल्लाह वाला बाजू में करीब में शहर में रहता हूँ, मुझे भी नवाज दिया जो सरकार, मैं भी सिलसिले की खिदमत करूँगा। आपने कहा रुको, कुछ टाइम रुको। गौस पाक थे यार, हर बात में करामत थी, कोई सामने नहीं बोलता था पीरों का पीर है, रोशन जमीर है। और रुका, थोड़ा 2-3 साल गए तो फिर कहा हुजूर कुछ करम कीजिए। कहा रुको, 3 साल के करीब ज्यादा टाइम हुआ तो एक दिन वजू कर रहा था, वजू करते करते पैर जैसे धोने लगा तो क्या देखा, जो जमीन का हिस्सा है जहां पानी गिरता है वो हिस्सा टूट गया, वो हट गया और सीधी सात जमीन नजर आ रही है। तहतुस्सरा जिसको कहते हैं, सात वो जमीन नजर आ रही है। वो देखकर हैरान हुआ, ओ इतनी लंबी सात जमीन दिख रही है, ये क्या बात हो गया। फिर यूं करके देखा, ऊपर आसमान पर तो अल्लाह का अर्श नजर आ रहा है। उसने दिल में ख्याल किया, गौस पाक ने अभी विलायत दी नहीं मगर अल्लाह ने दे दी। जमा मस्जिद में गौस पाक आए, बयान किया, बयान करके बाद उसे मुलाकात की, हाथ पकड़ के कहा, नादान, विलायत तो बहुत दूर की बात है, ये अब्दुल कादिर जिलानी की साए में जो वुजू करता है ना, वो वुजू के अनवार नजर आए। तो किसी के साए में रहना, इबादत करना, वो भी सवाब है। किसी कामिल को देखना, उनके निगाहों में रहना, वो भी सवाब है। तुम्हें और हमें क्या मालूम कि वो एक इंसान है, पता नहीं वो एक इंसान के दाएं बाएं आगे पीछे कितने फरिश्ते होंगे। आम आदमी के जो है, आम आदमी के किसी के 4, किसी के 6, किसी के 11 फरिश्ते रहते हैं। मालूम है तुम्हें? हम तो खाली 2 को देखते हैं, वो गुनाह लिखते हैं, नेकियां लिखता है, इसमें भी कितना बड़ा करम है। ये सब कुछ क्यों हुआ? हमारे लिए हुआ और हम दूसरे के लिए हो गए। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा, अल्लाह कहता है मैंने जिन्नात और इंसान को मेरे लिए बनाया और हम बन गए दूसरों के लिए। अल्लाह ने सब कुछ हमारे लिए बनाया, आसमान, जमीन और जायदाद, ये सारी रूह है, ये सारे मौज मस्तियां, ये फूले, ये खाना पीना, लजीज जानवर, सब कुछ। फरिश्ते भी अजीब अजीब बनाए, वो भी हमारे लिए। हम तो बस ये 2 को जानते हैं, कोई निस्बत में बैठा होगा तो जो ज्यादा जानता होगा वो 11 है। नहीं, कोई ऐसा है कि 11 रहते हैं, कोई ऐसा है 111 रहते हैं, कोई ऐसा है 360 रहता है, कोई ऐसा होता है इसके 5 लाख तादाद फरिश्ते रहते हैं। जैसे मेरे मुज्जदी अल-फिशानी, जैसे मेरे गौस पाक, जैसे मेरे गरीब नवाज, रात दिन इनकी ड्यूटी करते हैं। वो आह भरते हैं तो दुआ करते हैं। एक और पॉइंट में दे रहा हूं आपको, याद आ गया मुझे, अभी हम बातों बातों में कर रहे थे शाम 2 दिन पहले। अल्लाह अपने वलियों को कितना चाहता है। पूरा कुरान उठा के देखो, अलीफ से नास तक अल्लाह ने कहीं कोई सख्त बात नहीं की नमाज, जकात और वगैरह वगैरह के लिए, मगर कुरान में एक जगह अल्लाह ने कहा, खबरदार मेरे वलियों से दुश्मनी न लेना,
खबरदार मेरे वलियों से दुश्मनी न लेना, अगर लेना है तो आजा मैदान में, मैं तेरे साथ हूं। अल्लाह जंग करने के लिए तैयार है। किसके लिए? वली के लिए, महबूब के लिए। क्यों तैयार है? वो महबूब, वो अल्लाह का बंदा सब कुछ छोड़कर अल्लाह अल्लाह करता है, सबके हुकूक अदा करके अल्लाह अल्लाह करता है। खाना पीना उठना बैठना सब छोड़ दिया, जरूरत बस वहां जाओगे तो अल्लाह मिलेगा, अल्लाह। इसलिए कहा गया है कि कोई परहेजगार देखो, कोई अच्छा आलिम दीन देखो तो अदब से खड़े हो जाओ। आज तो इसमें भी नखरम नखरी हो गई है, ये मेरा पीर थोड़ी है, ये उसका पीर है, ये रजवी है, मैं अशरफी हूं, मैं नक्शबंदी हूं। अल्लाह हमारी बुद्धि में अक्ल दे, समाज दे सच्ची। ये हम अशरफी, रजवी, कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी ये सब क्यों हुए, कैसे हुए? अरे वही तो सदका मदीने वालों का है। इन्होंने ये पैगाम दिया, कोई ने तस्बीह पढ़ाकर, कोई ने मराकबा कराकर, कोई ने ढोलक बजाकर, उसमें भी शरीयत है। जो आजकल बजाते ऐसा नहीं, वो बस उम्मत को खींचा और खींच कर राह पर लाए, और राह पर लाकर कहा बस कह दे सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल, और आदाब कर, मोहब्बत कर, वलियों से मोहब्बत कर, नमाज से, दरूद से, सबके हुकूक अदा कर, तो फिर बेड़ा पार है तेरा। मगर कुछ नहीं करना, बातें ही करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो कामिल वजू करना सीखो, फिर कामिल नमाज पढ़ना सीखो। अभी थोड़े दिन पहले मैंने देखा था, हम नमाज पढ़ रहे थे मगरिबी असर की, पता नहीं, एक आदमी आया, हम नमाज ही में थे सब लोग, और सीधा आके सजदे में चला गया। कुछ मालूम नहीं कैसे नमाज पढ़ना, क्या करना, क्या नहीं करना। ठीक है, देखम देखी भी आते तो हो, आए हो तो अच्छी बात है, बस सीखो सीखो। सजदा सजदा होता है, मगर मालूम है तुम्हें, अगर इमाम से पहले सजदा किया तो सजदा सजदा नहीं, वो सर गधे का है। मेरे मुस्तफा का फरमान है, इमाम के आगे कुछ रुकून नहीं, इमाम के पीछे। और लोग तो इमाम सजदे में जाए से पहले सजदे में चले जाते हैं। ये नहीं, ये तरीके बता रहा हूं दो तीन जो है मैं, और चाहता हूं कि बस कुछ अमल कर ले, अमल कर ले। घर से वजू करके निकलो, पूरा दिन रहो, फिर कोई बात नहीं चला जाए वजू तो, मगर निकलोगे तो हिफाजत वाले तो रहेंगे। तो अल्लाह से दुआ है, अल्लाह मुझे और तुम्हें हिदायत नसीब फरमाए, और कामिल वजू के साथ, ताहरत के साथ, गुस्ल के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और बड़े बुजुर्गों का आदाब सिखाए, उनके अदब करे। और इमामुल अंबिया हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज्यादा से ज्यादा दरूद और सलाम पढ़ें। दरूद और सलाम पढ़ेंगे, उनकी बरकत से, दरूद और सलाम की बरकत से कुरान भी आएगा, कुरान की बरकत भी मिलेगी, सब कुछ अच्छा होगा। ये इस्लाम और ये मजहब ऐसा है। एक और बात जाते जाते कह दूं कि अल्लाह ने फरिश्ते भी हमारे लिए बनाए। इनमें से एक फरिश्ता है, आप ताज्जुब करेंगे, सोचते रहेंगे, ये दिमाग नहीं चलेगा दोबारा। अल्लाह ने एक फरिश्ता बनाया है, इसके हर बाल में, हर रोटे बाल में अल्लाह ने एक सर और एक आंख दी है। इसके पूरे जिस्म में पता नहीं कितनी आंखें, सर और जुबान है, और हर जुबान अलग अलग लुगत यानी अलग अलग भाषा से अल्लाह की तस्बीह करती है। ये तुम्हारे लिए जवाब है,
अल्लाह का फरिश्ता अल्लाह ने बनाया है। हर रोहे रोहे में, हर बाल बाल में अल्लाह ने उसको बाल के अंदर एक सर दिया है, जुबान दी है, आंखें दी है, और हर जुबान, हर लुगत यानी हर भाषा से अलग अलग अल्लाह की तस्बीह करता है। ऐसे तो हर आसमान पर फरिश्ते हैं। सातों आसमान में कोई यूं खड़ा है जब से पैदा हुआ है, कोई यूं खड़ा है, और अल्लाह कहता है देख ए उम्मते मोहम्मदी, तू पढ़ेगा नहीं तो मुझे जरूरत नहीं, मेरी ऐसी इबादत करने वाले हैं। और अब जोर से कहना सुभान अल्लाह, ऐसी ऐसी इबादत करने वाले हैं जब से मैंने बनाया है वो ऐसे खड़े हैं, ऐसे खड़े, रुकू में, सजदे में, और कांप रहे हैं, इसके कंधे का वो हिल रहा है खौफ से। मगर ए उम्मत मुस्तफा, मैं तुझे कुरान में बार बार कह रहा हूं, नमाज पढ़, नमाज पढ़, नमाज पढ़, नमाज पढ़, नमाज पढ़। अब कहना ए उम्मत मुस्तफा, ये तेरे में कोई जवेरात नहीं है, ये तुझ में कोई जवेरात नहीं है। अरे ये फख्र तुझ में इसलिए है कि तू मोहम्मद मुस्तफा का उम्मती बन गया है। अब वो फरिश्ते से पूछा जाता है कि तू इतने साल से है और अल्लाह अल्लाह करता है, तेरी हर रोने रोने में, जुबान में अलग अलग भाषा से तू तारीफ करता है, तो आखिर मकसद क्या है? ये बात लेकर जाना, अपने आप को फख्र करना और अब इरादा मजबूत करना, जुम्मे के साथ साथ 5 टाइम नमाज पढ़ने की कोशिश करेंगे। और इस मस्जिद में कभी खुले से नमाज नहीं पढ़ना, न हो तो इधर उधर से टोपी ले लेना, ये टनाटन सुन्नी है, यहाँ चलने नहीं देंगे हम। हाँ, शरीयत में तो मेरे बेटे को भी हकाल दिया, अल्लाह जानता है क्या। वो फरिश्ता कहता है, ये खास लेकर जवाब, हाँ शाबाश बेटा, पढ़ लेना चाहिए, इशारा अभी काफी है तुम्हारे लिए, और 2-4-5 दर्जन टोपियां मंगा के रख लेंगे। और रात दिन जब से पैदा हुआ है तब से ये काम करता है। एक बार पूछा सरकार की तरफ से कि ये क्या है तू करता है, तो कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने कहा है बस तुझे अजीब पैदा किया है इसलिए कि मेरे मुस्तफा की एक आखिरी उम्मत होगी, इसके लिए पैदा किया है। सुबह से अर्श आजम, सुबह से शाम तक वो जमाना, वो फजर और शाम, वहां की फजर और शाम से, सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर सुबह, जब तू थक जा, तेरी सारी जुबानें थक जाए, खास नोट करना इस पॉइंट को और लेके जाना अपने घर और कहना अपने आप को फख्र से कि मैं उम्मते मुस्तफा हूं। हाथ उठा के कहो मैं उम्मते। आज हम खाली उम्मते मुस्तफा बनकर एक हो जाएं, ये छोड़ दें हम अहले हदीस है, जमाती है, फलाना ढिकड़ा ने पूछना है, अरे कुछ नहीं, हम उम्मते मुस्तफा हैं, एक हो जाओ, कलमे का झंडा ले लो, फिर देखो सबके छूट जाते हैं कि नहीं, मगर हो तो जाओ। तेरा मेरा इसका उसका करके खींचतान करते करते बंटवारा कर दिया। इमामों के मुसल्ले बढ़ गए, अकीदत बढ़ गई, तरीकत बढ़ गई। आखिर वो पूछा गया क्या करता है, किस लिए करता है, तो कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि सारी तस्बीह पढ़कर अगर एक सांस लो और कुछ याद आ जाए तो अल्लाह ने कहा है मेरे सारे परों को जमा करके, हाथ की तरह जमा करके ये कहो अल्लाह ये जितना भी पढ़ा है उम्मत मुस्तफा को इसाले सवाब है। अजीब फरिश्तों के हालात किताब के अंदर है। और लिखने वाला कौन है मालूम है? ऐरा गहरा नथु गहरा नहीं, इमाम जलालुद्दीन सूती, जिनको दुनिया में 72 मरतबा अल्लाह के दीनार हुए।
बस कहना यह है, बड़ों का अदब करो, रास्ता दे दो। गाड़ी लेकर जा रहे हो, कोई बूढ़ा आदमी बूढ़ी औरत जा रही है, अपना दिखाओ इस्लाम अपना, कि हमारा इस्लाम है। रुक जाओ, तिलक वाली होगी तो कहेगी वाह तेरा इस्लाम को सलाम है। ऐसा सीखो, परचम लहराओ मुस्तफा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, परचम लहराओ कादरी नक्शबंदी चिश्तियों का, शोहरवदियों का, कि कोई कहे कि हाँ यार जा रहा है कोई। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे और तुम्हें हिदायत नसीब फरमाए और नमाज पंजगाना दरूद व सलाम ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। दरूद पाक पढ़े।